अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि पेट इसलिए फूलता है कि गैस बन जाती है, और बहुत सारे लोगों में 60% लोगों में ये समस्या है कि उनका फैट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी खाना खाते तभी गैस बनने लगती है और गैस की वजह से पेट फूल जाता है। और अक्सर जैसे ये तेज़ गर्मियाँ हैं तो उसमें हम ठंडा पानी पी लेते हैं, या कई बार क्या होता है पानी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब प्यास लगेगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, पसीना निकलता है, पानी तो पीना ही पड़ेगा और ठंडा पानी पीना पड़ेगा, उसमें गर्म भी नहीं पी सकते हैं। तो उस वजह से गैस की जो समस्या है वो बढ़ती चली जाती है, सुबह उठते ही ब्लोटिंग होने लगती है। तो ऐसी समस्या में आप क्या करें? आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे जल्दी से जल्दी जो गैस आपके पेट में पड़ी हुई है उसको आप निकाल सको, क्योंकि दिक्कत वहां पे होती है कि गैस पेट में रुकी पड़ी है तो बहुत चिड़चिड़ा मन हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर वो रिलीज हो जाए तो फिर मन खुश होना शुरू हो जाता है। तो वो एक्सरसाइज जो कि आपकी गैस को निकाल सके, और साथ में बताने वाली हूँ एक चूरन बोल सकते हैं या पाउडर बोल सकते हैं या मिक्सचर बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी जिसको आधा चम्मच पानी के साथ आपने लेना है जब सीवियर गैस बनी हो, और ये गैस तुरंत भागनी शुरू हो जाएगी, आपके पेट में टिकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर में चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जब गैस बन जाए तो गुनगुना पानी लेना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि ठंडे पानी से अगर ये जो मिक्सचर मैं आपको बताने वाली हूँ अगर वो ले लोगे तो शायद इतना असर ना करे। लेकिन हाँ, गुनगुने पानी से ले लिया तो तुरंत आधे घंटे में असर शुरू, तुरंत आधे घंटे में आपकी गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इसको पानी के साथ आपने लेना है और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज ये कर लेना जैसे मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसके बाद देखना एक तो गैस उसी टाइम निकलनी शुरू हो जाएगी और फिर बार बार नहीं बनेगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको गैस बहुत सीवियर बनती है तो कम से कम 6 से 7 दिन के लिए ये जो चूरन मैं आपको बता रही हूँ ये दिन में 2 बार भी आप ले सकते हो और रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। फिर धीरे धीरे करके आपको जैसे एक दिन छोड़ देना है, एक दिन ले लिया, मतलब ऐसे रेगुलर आपको ऐसे नहीं कि 1 महीना या साल हो गया तो रेगुलर चल रहे हो, फिर वो चीज़ ना असर कम कर देती है, तो इसलिए आपको बोल रही हूँ। तो चलिए चूरन की जो रेमेडी है उसको बाद में बताती हूँ, क्या-क्या उसमें डालना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले देख लीजिए कि कौन-सी एक्सरसाइज आपको करनी है जब आपको ज़्यादा गैस बन रही हो। तो सबसे पहले जब आपको ज़्यादा गैस बनती है तो इस तरीके से बैठ जाइए, ऐसे। अपने जो घुटने हैं आपस में इस तरीके से मिला लीजिए। अब इनको मिलाने के बाद पीछे हाथों को ऐसे रख दीजिए, सपोर्ट ले लीजिए और ऐसे साइड टू साइड, मतलब इससे आपकी आंतों की मूवमेंट होगी और आंतों के अंदर जो भी रुकी हुई गैस है वो हिलनी शुरू होगी, सबसे पहले तो मूव करनी शुरू होगी इस तरीके से। तो जितना आपकी आंतें पुश होंगी, स्टिमुलेट होंगी, उतनी ही वो गैस वहां से निकलेगी। गैस का जो व्यवहार होता है वो ऊपर की तरफ उड़ने वाला होता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। तो अभी बताऊंगी कि क्या करना है। जब पहले तो उसको हिलाओ, जहाँ वो पड़ी हुई है उसको हिलाना ज़रूरी है। तो कैसे हिला सकते हैं और गैस क्यों रुकती है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जैसे आपका मल अच्छे से साफ नहीं होता है, जैसे स्टूल पड़ा हुआ वो हार्ड हो गया, तो वहाँ पे गैस बनेगी और स्टूल हार्ड होके उसका मार्ग जो अवरुद्ध कर रहा है, अब उस स्टूल को वहाँ से खिसकाना ज़रूरी है। स्टूल मतलब जो आपकी पोटी होती है, तो उसको वहाँ से जो गंदगी पड़ी हुई है वो वहाँ से सरक नहीं रही, तो उसको खिसकाना ज़रूरी है। वो कैसे खिसकेगी? इस तरीके से, इस मूवमेंट से। इसमें पूरी आपके पेट की मूवमेंट आती है, आपकी आंतें इधर-उधर मूव करने लगती हैं, आंतों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। इस तरीके से करिए, ऐसे। आप कम से कम 40 से 50 बार इसको करना है, धीरे-धीरे से करना है। आराम से बैठ के धीरे-धीरे से ऐसे करते रहो, ठीक है? अब आपको फ़ील होगी कि ऐसे गड़बड़-गड़बड़ हो रही है पेट में, ऐसे जैसे लग रहा है कि गैस इधर-उधर भाग रही है, ये फ़ील होगा आपको। 50 बार करोगे ना तो तभी फ़ील होगा, ऐसे नहीं कि 10 बार कर लिया कुछ हुआ तो नहीं है। कम से कम 50 बार करना पड़ेगा, तभी जो वो हार्ड चीज़ फँसी हुई है ना, वो तभी खिसकनी शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो आपको क्या करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द है या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, अगर आप बैठ नहीं पाते हो वज्रासन में, तो सबसे पहले पिलो को नीचे रख लो और एक पिलो और आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर आप फिर भी नहीं बैठ पा रहे हो तो इसको रखना है, ऐसे बैठ जाइए और ऐसे अपनी जो ये हमारे मसल होते हैं ना, काफ मसल, इनके ऊपर इस तरीके से पिलो को रखना है और आराम से ऐसे बैठ जाना। हल्का सा नीज को खोल भी सकते हैं इस तरीके से, अगर आप बिल्कुल नहीं बैठ पाते, कोई आपके घुटनों में दिक्कत है या वेट ज़्यादा है। नहीं तो इस पिलो को आप हटा दीजिए, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक पिलो ओनली पैरों के नीचे रख दीजिए। अब आप सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाइए, अगर आप बैठ सकते हैं, और उसके बाद अपनी ये जो थाई है इन पे ऐसे अपनी फिस्ट बना के, ये इस तरीके से मुट्ठी बना के, और ऐसे इन थाई के ऊपर हल्का-हल्का जैसे टैपिंग करते हैं ना, वो करना है।
तो ये क्या करेगी, इससे स्टिमुलेट होती है आपके ये वाले मसल, आपके काफ मसल, इन पे प्रेशर क्रिएट होता है और उससे हमारी आंतें स्टिमुलेट होती है, जो गंदगी होती है, गैस होती है, वो मूव करना शुरू करती है। तो इस तरीके से करो। ये भी बहुत अच्छा है जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, गैस भरी रहती है, उन लोगों के लिए इस तरीके से ये किया करो। यहाँ की मसल ये टाइट हो जाते हैं और यहाँ कुछ ऐसी नर्व्स पड़ी होती है और हमारे काफ मसल में भी, जो हमारी आंतों को साफ करने में हेल्प करती है, तो उनको स्टिमुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो स्टिमुलेट कैसे होते हैं, जब यहाँ के जो टाइट मसल हैं वो रिलैक्स होंगे। तो टाइट मसल कैसे रिलैक्स होंगे, इस तरीके से टैपिंग किया करो, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और उतनी ही जो आपकी नर्व्स वो पड़ी हुई है, वो जो पॉइंट वहाँ पे हैं, प्रेस होना शुरू होंगे, उनके ऊपर दबाव फील होगा। कम से कम 1 मिनट के लिए कर लो, ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब आपको 1 मिनट हो गया ऐसे बैठे, आप चाहे तो इस पोजीशन से रिलीज़ भी कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं इस पोजीशन को, ठीक तरीके से बैठ जाइए, फिर रिलैक्स करने के बाद दोबारा से इस पोजीशन में आ जाइए। अब आने के बाद आपको क्या करना है, धीरे से आगे जाना है और घुटनों के ऊपर प्रेशर ना हो तो घुटनों को खोल दीजिए। देखो, मैं तो ऐसे भी जा सकती हूँ, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको लगता है कि घुटनों पे प्रेशर आ रहा है तो वो इस तरीके से खोल के तब ऐसे जाओ, आगे की तरफ जाओ, आराम से पहले एल्बो को रखो और ऐसे इस तरीके से इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। अब भाई इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इसमें हमारी आंतें दब रही है, कहने का मीनिंग ये है हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, पेट हमारा थोड़ा-सा क्या बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर दबाव क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया गैस की जो प्रकृति होती है वो ऊपर की तरफ उड़ने वाली होती है। अब गैस जो चीज़ ऊपर होगी उसकी तरफ भागेगी। अब हमें धीरे-धीरे से सबसे पहले तो अपने बटक्स को ऐसे एक लाइन में लाना है कि गैस पीछे की तरफ चली जाए। अब आगे बताती हूँ आगे भी कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहले तो आपको ऐसे बैठना है, दबाव क्रिएट करना है, पेट को ना दबाव क्रिएट करो। दबाव क्रिएट करने से वो जो गैस पड़ी हुई है वो वहाँ से पीछे की तरफ भागेगी। अब ऐसे बैठो, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए, चाहे टीवी देख रहे हैं टीवी देख लो ऐसे बैठ के। और अगर आप इस तरीके से घुटने बैंड करके ऐसे बैठ सकते हो तो और ज़्यादा आपके टमी के ऊपर दबाव क्रिएट होगा, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि घुटनों पे इफेक्ट ना जाए, इस तरीके से। अब ये बैठने के बाद देख लिया आपने, ये बैठने के बाद घुटने और खोल लीजिए ताकि घुटनों के ऊपर बिल्कुल आपके प्रेशर क्रिएट ना हो। आराम से बैठिए, पिलो वगैरह लगा के बेड के ऊपर ही बैठिए ताकि घुटने बिल्कुल ना दुखे। अब आप आगे जाके थोड़ा सा बटक को उठा लीजिए और अपर बॉडी को, अपने सर को अपने हाथों पे टिका दीजिए और ऐसे अपने बटक्स को ऊपर उठा लीजिए। और अगर आप चाहें तो ऐसे खोल दीजिए और बिल्कुल ऐसे ऐसे भी आप रख सकते हैं और थोड़ा-सा बटक को ऊपर उठा लीजिए। आप इस जो मैं पोज़ आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी हँसी आएगी, लेकिन जिन लोगों को गैस बनती है ना, नहीं निकलती है, उनको ही पता है कि वो क्या-क्या करते हैं। इस तरीके से लेटे रहिए। अगर आप ऐसे नहीं लेट पाते तो आप ऐसे रख के इस तरीके से रखिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए। अब गैस की प्रकृति ऊपर उठने की होती है। अब गैस सीधा आपके बटक की तरफ जाएगी और रिलीज होना शुरू हो जाएगी। आपको चाहे हँसी भी आ रही होगी, लेकिन सच में होता है जब पेट के अंदर गैस फँस जाती है ना, मैंने उन लोगों को देखा बड़े परेशान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। कभी कोई दवाई खाते हैं, कभी कोई दवाई खाते हैं, लेकिन वो गैस निकलने का नाम नहीं लेती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप एक्सरसाइज करो। ये जो पोस्चर आपको बता रही हूँ उसमें बैठना शुरू करो, आपकी गैस तेज़ी से पेट से बाहर भागेगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आप थक गए हो, अब आप एक काम करो, थोड़ी बहुत गैस अगर और भी रह गई है, देखो पहले दिन अगर असर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे बॉडी उस चीज़ में आनी शुरू होती है। बॉडी जैसे वो बोलते हैं ना जिद्दी बन जाती है, वही आपके पेट के साथ हो रहा है कि पेट बहुत जिद्दी हो गया है। पेट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है, गंदगी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी पड़ी है। पहले दिन ना हो तो दिन में 2 बार कर लो, फिर अगले दिन भी करो, मतलब छोड़ना नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, जब आप थक गए हैं लेट जाओ, पहले एक लेग को ऐसे पकड़ के रखो, धीरे-धीरे जब आप एक लेग से करेंगे पहले, फिर दूसरी लेग से करेंगे, 30 सेकंड के लिए इसको पकड़ के रख के और फिर दोनों लेग को पकड़ लें ऐसे। दोनों लेग को पकड़ के ऐसे रखें, इस तरीके से लेटे रहें, इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा गैस निकलेगी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको पकड़ लें, अगर पेट को आपको सही रखना है। ये है हैप्पी चाइल्ड पोज़,
अगर हैप्पी चाइल्ड पोज में भी आप रुकते हैं कुछ देर के लिए, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ अगर ये डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपकी गंदगी तो निकलेगी ही निकलेगी, गैस भी निकलेगी और डाइजेशन एकदम बेटर हो जाएगा। फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे पत्थर भी खा लो। तो इस तरीके से ये पकड़ के ऐसे लेटे रहो, लेकिन ये धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी से आएगा। जैसे रोज करना शुरू करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी बॉडी की और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और साथ में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारे आपके ठीक होने शुरू हो जाएगा। जिनको गैस रहती है ना, उनको कमर दर्द, घुटनों का दर्द ये भी बहुत ज्यादा आता है, जैसे कंधों का पेन। तो इस तरीके से ये चीजें करना शुरू करो। अब नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ, ये बाद में करना है, जब गैस रिलीज हो जाए ना तभी आप कर पाओगे। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रही हो ना, ये जब गैस रिलीज हो जाएगी तब करना। और इससे क्या होगा कि डाइजेशन बेटर होगा, पेट का फैट कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पेट हमेशा के लिए स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। ये जो अभी एक्सरसाइज बता रही हूँ। और अगर गैस पेट में पड़ी हुई है, इससे पहले की जो एक्सरसाइज बताई वो सारी कर लेना। अब देखिए, इसको ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। अब उठना है धीरे से और इसके बाद ऐसे लेग को उठा के, दोनों लेग्स को उठा के लेटना है ऐसे, और फिर वापस जाना है। ये डेली करना है। इससे आपकी आंतें स्टिमुलेट होती है, पेट का डाइजेशन बेटर होता है, गैस वगैरह हो तो वो निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम इसमें अपने बटक्स को बार बार ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम कई बार ऐसे रुक तो नहीं पाएंगे। अगर आप रुक सकते हैं 5-10 सेकंड के लिए, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो गैस ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आप ऐसे कम से कम 5 से 10 बारी एक लेग से करो, और ऐसे ही दूसरी लेग से 5 से 10 बारी दूसरी लेग से करो। और ये बेड पे लेट के कर लो, ना तो कमर में प्रेशर क्रिएट होगा, ना घुटनों पे दबाव फील होगा आपको, और कहीं भी दर्द नहीं बढ़ेगा, और इजीली आप कर भी पाओगे। इसलिए ये भी 5 से 10 बार करना है। चलिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी अच्छे से, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब बात आती है कि भाई वो मिक्सचर जो बनाना है, घर में रेमेडी बनानी है, तो वो जल्दी से बता दीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, ये ले लिया। तवे पे हल्का रोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा लाल होना चाहिए। सभी को उतार लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। देखो, क्वांटिटी उसी हिसाब से आपने कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको 2-2 चम्मच की बनानी है, आपको ज्यादा क्वांटिटी में, तो 2-2 चम्मच ले लो, 3-3 चम्मच ले लो, उसी हिसाब से। मैं मतलब आपको अनुपात बता रही हूँ। जैसे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, इनको तीनों को पीस लीजिए। रोस्ट करने के बाद अच्छे से ग्राइंड या दरदरा कूट भी सकते हैं। कूटने के बाद 1 चम्मच इसमें आंवला पाउडर मिला दिया। उसके बाद 1/4 चम्मच काला नमक, हिमालयन पिंक सोल्ट जिसको बोलते हैं, और 1/4 चम्मच काली मिर्च, ये सब मिला दीजिए। अब 1 गेहूं के दाना जितना हींग, अच्छा हींग होना चाहिए, अच्छी कंपनी का। ऐसे नहीं, कुछ लोग आटा मिला के दे देते हैं हींग में, उसमें खुशबू ही नहीं आती। अच्छी कंपनी का लेना है। 1 गेहूं के दाने जितना हींग आपने मिला लीजिए, या तो आप इसको कूट लीजिए अच्छे से, एक मिक्सचर क्रिएट कर लीजिए कूट कूट के, या नहीं मिक्सी में दोबारा से ग्राइंड कर सकते हैं, ताकि हींग भी उसमें मिक्स हो जाए। अब इनको एक आपने जो शीशी होती है उसमें भर के रख लीजिए। अब आधा चम्मच इसको लेना है, जो खाने की चम्मच होती है, आधा चम्मच लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, गर्म पानी या गुनगुना पानी होना चाहिए, ठंडे पानी के साथ ना ले, नहीं तो ये अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसको ले लेना जब सीवियर गैस बन रही हो। इसको लेने के 5 मिनट बाद, क्योंकि आपने पानी पिया होता है, पानी को थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो वो ऊपर से बाहर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा नीचे जाने देना है। पानी के साथ आप ले रहे हो, और कम से कम आधा गिलास पानी जरूर पीना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 घूंट पानी के साथ फाँक लेंगे, क्योंकि उनको आदत होती है 10-10 गोली खाने की और 1 घूंट पानी पीने की। पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना है, कम से कम आधा गिलास तो जरूर है। 1 गिलास अगर पी रहे हैं तो फिर 10 मिनट रुक जाइए एक्सरसाइज करने में, क्योंकि पानी फिर ऊपर से आने लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तो उसको नीचे जाने दीजिए। ये करना है आपने। और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज आपको बताई है वो पूरा विस्तार पूर्वक करनी है, इसी तरीके से करनी है। और फिर देखो कि डाइजेशन कितना बेटर होता है। गैस अगर बार बार बनती थी वो भी कम हो जाएगी, आपकी स्फूर्ति बननी शुरू हो जाए। जब गैस पेट से निकलती है ना, जब गैस रिलीज होती है, फिर तो एनर्जी एकदम भर जाती है। जॉइंट्स पेन जितना भी आ रहा था, चाहे वो कमर में था, चाहे वो घुटनों में था, वो कम होना शुरू हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और अगर फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि फैट तो ज्यादातर गैस की वजह से ही आना शुरू हो जाता है। गैस बनती है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, न्यूट्रिशन बॉडी में पहुंच नहीं पाते, तो उस वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सब चीजें करो और अपनी गैस को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।